आपने बहुत से तरीके के नाश्ते ट्राई किए होंगे, लेकिन इस तरीके का नाश्ता कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो एक बार इस नाश्ते को बनाना तो बनता है। तो ये नाश्ता बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए हम इस नाश्ते को बना लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो जो मेरी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने कटोरी में आधा कप के जितना सूजी ले लिया है और उसका दोगुना हम पानी लेकर उसे फूलने के लिए साइड में रख देते हैं। और इधर हमने एक कच्चा आलू ले लिया है, इसको हमें ग्रेट कर लेना है। अगर आप इसी तरीके की आसान सी एकदम नई नई रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी हमने डाली हुई है, तो उन्हें एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो सूजी को हमने फूलने के लिए रख दिया है और आलू भी हमारा इधर ग्रेट हो गया है। तो आलू को हमें इस बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है, बड़े वाले कद्दूकस से हम इसको ग्रेट नहीं करेंगे। इस तरीके से ग्रेट किया हुआ आलू जल्दी से पक जाता है और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। तो आलू को हमने ग्रेट कर लिया है और इसे एक कटोरी में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं और इसे 2 से 3 बार हमें अच्छे से धो लेना है, ताकि इसमें जो भी स्टार्च वगैरह है वो सारा निकल जाए। तो आलू को हाथों से हम इस तरीके से अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। तो आलू को हमने धो लिया है और सारा पानी अलग कर दिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। तो सूजी भी हमारा फूलने लगा है। तो इधर हम पैन ले लेते हैं, इसमें हमने 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और जो आलूओं को हमने ग्रेट करके धोया था उन आलूओं को हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और इसे धीमी आंच पर हमें थोड़ी देर तक इस तरीके से चलाते रहना है, ताकि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो इस नाश्ते को एक बार अपने घर में बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी और आप लोग इस नाश्ते की रेसिपी को कौन सी सिटी से या गाँव से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद भी दे सकूं। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक और डाल देना है। नमक हम उसी हिसाब से डालेंगे क्योंकि इसमें अभी हम सूजी को ऐड करने वाले हैं। तो आलू हमारा अच्छे से पक गया है। गैस की फ्लेम को हम लगातार लो ही रखेंगे, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो तले में चिपके नहीं। तो आलू हमारा पक चुका है। अब इसमें हमने जो सूजी को फूलने के लिए रखा था उसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। ये अच्छे से फूल गया है। इसे धीमी आंच पर ही हमें अच्छे से पकाना है। इसको हम इसी तरीके से चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जैसे डो वगैरह बनता है, मैं उसी तरीके से इसका एक डो बना लेना है। तो थोड़े ही समय में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है गाढ़ा होने लगा है और डो की फॉर्म में आने लगा है। तो थोड़ी देर तक हम इसको और पकाएंगे, ताकि ये और भी अच्छे से पक जाए और बिल्कुल डो की तरह बन जाए। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल डो की तरह ये मिक्सचर जो है बन गया है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस नाश्ते में हमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़े से ही सामान से ये टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसे हमें पकाने के बाद इस तरीके से प्लेट में निकाल देना है और इसे इस तरीके से फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देना है। इसे हम पंखे वगैरह की हवा में नहीं रखेंगे, ऐसे ही साइड में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो पंखे की हवा में इसे बिल्कुल भी मत रखिएगा। तब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा को डाल दिया है और 1 चम्मच मैदा हम और ले लेते हैं।
अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, चौथाई चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच सफ़ेद तिल को डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ऐड करेंगे और कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देते हैं और पानी डालकर हमें इस लरी को तैयार कर लेना है। तो इस लरी को ना ही ज़्यादा हम गाढ़ा करेंगे और ना ही ज़्यादा पतला, हमें इस तरीके की इस लरी बनाकर तैयार करनी है। आप इस नाश्ते को अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए तो उनके लिए भी आप ये झटपट नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुबह के समय चाय के साथ भी इस नाश्ते को बना सकते हैं या शाम की छोटी मोटी भूख में भी इस नाश्ते को बनाया जा सकता है। तो इस लरी को हमने घोलकर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इधर हमारा सूजी का मिक्सर जो है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसे हाथों से एक बार इस तरीके से और हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ऊपर जो परत हो गई है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सारे मिक्सचर को हमें हाथों में इस तरीके से लेते हुए लोई की तरीके से बना लेना है, जैसा पेड़ा बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे बना लिया है। अब हम चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हम जो नाश्ता बनाएंगे वो चिपके नहीं। तो अब इस पर हमें इस मिक्सचर को हाथों से फैला देना है। आप चाहें तो बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। तो हम इसे हाथों से ही अच्छे से फैला दे रहे हैं। इसे ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। मैंने इसे गोल शेप दिया है, आप चाहें तो चौकोर शेप भी दे सकते हैं। तो इसे उंगलियों से हमें बिल्कुल चिकना कर देना है और जो भी किनारे इसके फट गए हैं तो उन्हें भी हम एक साथ कर देते हैं ताकि ये फटे हुए ना रहें और जब हम इसकी कटिंग करें तो वो अच्छे से हो जाए। तो सारे नाश्ते को हमने इस तरीके से फैला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप इस नाश्ते की कटिंग छोटे बड़े जिस साइज में करना चाहते हैं उस साइज में इसके पीस कट कर सकते हैं। मैं इसके छोटे छोटे पीस कट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से हम इस नाश्ते की कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर से हम इसको कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो मैं इसके इतने छोटे छोटे पीस कट कर रही हूँ। आप अपने पसंद से जिस शेप का इसको बनाना चाहते हैं उस शेप का इसको बना सकते हैं। तब इसके हम चौकोर पीस निकाल लेंगे और जो भी इसके कोने वगैरह हैं छोटे से उनको हम दोबारा से लोई बनाकर वापस से नाश्ता बना लेंगे। तो इस सारे पीसों को हमें प्लेट में निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बन जाता है। ये देखिए हमने नाश्ते को ना ही ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला। तो इसी तरीके से हमें सारा नाश्ता बनाकर तैयार करना है। अब जो भी छोटे छोटे कोने वगैरह का मिक्सचर बच गया था उसकी हमने वापस से लोई बना ली है और उसको भी हम उसी तरीके से फैला देते हैं। इसको हम चौकोर शेप दे देते हैं ताकि अब कोई भी कोने वगैरह इसकी ना निकले। तो इतने से मिक्सचर में हम 4 पीस और कट कर लेंगे। तो थोड़े से ही मिक्सचर में हमने ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसके भी हमने 4 पीस कट कर लिए हैं। अब कोई भी एक्स्ट्रा मिक्सचर हमारा नहीं बचा है। तो चलिए अब इस नाश्ते को हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को हम शैलो फ्राई करने वाले हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा इतना नाश्ता तैयार हो गया है। अब इस लरी को भी हम एक बार फिर से इस तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे क्योंकि मैदा हमारा जो है वो नीचे बैठ गया है और हमारा पानी अलग हो गया है। तो इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। अब नाश्ते के एक एक पीस को हमें इस तरीके से डालते जाना है और कांटे वाली चम्मच से हम इसको इस तरीके से उठाते हुए सेक लेते हैं। तो एक एक पीस को हम फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे और इसी में हमें सारे नाश्ते को डाल देना है। तो पैन हमारा छोटा है तो एक बार में हमने थोड़े से पीसों को ही डाला है। अगर आपका पैन बड़ा है तो एक बार में आप ढेर सारा नाश्ता सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो इसे फ्राई होने में या बनाने में कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये नाश्ता बहुत ही झटपट
बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी चटपटा लगता है। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अब नाश्ते में जब एक तरफ से कलर आ जाए तो इस नाश्ते को हम पलट देंगे। तो चम्मच की मदद से ही हम इस सारे नाश्ते को पलट दे रहे हैं। थोड़े से ही समय में ये नाश्ता दोनों तरफ से अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएगा। तो सारा नाश्ता हमने पलट दिया है। अब थोड़ी देर तक हम इसको और सिकने देते हैं। तो हमारा नाश्ता तैयार है। तो इसे हमने अलटते पलटते दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। अब इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। तो बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। तो अब बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम एक एक करके फ्राई होने के लिए डाल देते हैं और इसे भी हम अलटते पलटते दोनों तरफ से अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे। तो हमारा गर्मा गर्म सूजी और आलू का नाश्ता बनकर तैयार है। तो इसे भी हमें प्लेट में अब निकाल लेना है। तो आप इस नाश्ते को किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो हमने इस नाश्ते को भी निकाल लिया है। तो अब हम सारे नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, जो बाहर से एकदम क्रिस्पी चटपटा है और अंदर से सॉफ्ट बना हुआ है। तो इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके की आसान सी नई नई रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पर जाकर इन सारे नाश्ते को देख सकते हैं।